7 और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। खबर हल्द्वानी से आ रही है। बेग बाबा के पास जंगल में मिली साधु की लाश। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक की शिनाख्त यूपी के लखनऊ निवासी भानुगिरी के रूप में हुई। मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हल्द्वानी कोतवाली के टीपी नगर चौकी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा होनी चाहिए। आम जनता से जो मैं व्यक्तिगत कल बहुत लोगों से मिला हूं, सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और सब प्रकार से हम मजबूत हुए हैं, वो रक्षा की दृष्टि से होगा, वो आर्थिक क्षेत्र में होगा, वो कृषि के क्षेत्र में होगा, सब प्रकार से प्रयास हुए हैं। हर वर्ग को विकास में सहभागिता करने का लाभ मिला है। इसके कारण से सबका मन इस समय मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही हैं और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने, ये वहाँ की जनता चाहती है। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सुबह से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का अंतिम स्नान पर्व होता है और हरिद्वार में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन ने स्नान पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का अनुमान है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर करीब 15 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। इसलिए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के साथ ही ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। हाँ, देखिए, इस साल का एक अंतिम स्नान भी है और जिस तरह से इसमें यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अंतिम स्नान होने के कारण, चंद्र ग्रहण होने के कारण और अन्य जो परिस्थितियाँ हैं कि कोरोना के बाद से जो है काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और पर्यटक के रूप में भी आते हैं और जो आगे भी जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुझे लगता है कि भीड़ होगी यहाँ पर। देखिए, जो पूर्व के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगता है कि जैसे 15 लाख के करीब जो आंकड़े रहते हैं उससे ज़्यादा ही होने की संभावना है। इसीलिए इसको देखते हुए विभिन्न सेक्टर जोन में हर एरिया जो हमारा महत्वपूर्ण है उसको जोनल और सेक्टर्स में बांट दिया गया है और 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई, जिससे मुस्तैदी से ज़्यादा अच्छे से हमारे पुलिसकर्मी काम कर सकें। देखिए, ट्रैफिक रेगुलेशन के जो प्लान है पूर्वोत्तर की तरह वही चलेंगे, लेकिन अगर कोई विशेष जगह पर कोई दबाव बनता है या जहाँ परिस्थिति ऐसी बनती है कि कुछ देर के लिए डाइवर्ट किया जाए ट्रैफिक को, तो वो परिस्थिति अनुसार उसको किया जाएगा। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से लेकर 6:20 तक दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगने के कारण धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि कार्तिक मास में ये दूसरा ग्रहण 15 दिन के अंदर लगा है। ये संयोग महाभारत के समय में भी पड़ा था, इसलिए ये ग्रहण मनुष्य के जीवन में काफी प्रभाव डालने वाला है। ज्योतिष दृष्टि से इन ग्रहण को काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि राहु की प्रथि में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वर्तमान में मेष राशि में राहु चल रहा है। चंद्रमा का आगमन भी मेष राशि में हुआ है। ये चंद्र ग्रहण इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है। भारत में चंद्र ग्रहण 5:20 पर दिखाई देगा। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण 1 घंटा पूर्व ही प्रारंभ होगा। 6:20 पर चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा। उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोलकर पूजा अर्चना की जाएगी। चंद्र ग्रहण के वक्त भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव ने चंद्रमा को ग्रहण करने से बचाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया है। में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है।
तो वर्तमान में जो है मेष राशि में राहु चल रहा है और मेष राशि में ही चंद्रमा का आगमन हुआ है। तो ये जो ग्रहण है इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो इसका प्रारंभ भारतीय समय के अनुसार लगभग 5 बजे के आसपास होगा और जिसमें सूतक का जो काल है चंद्र ग्रहण में वो 9 घंटे पहले होता है। पूर्वांचल के कुछ भागों में 45 मिनट 1 घंटा पहले ये प्रारंभ होगा और 6:20 तक चंद्र ग्रहण का पूर्ण काल रहेगा। उसके बाद ही स्नान ध्यान करके मूर्ति और विग्रह जो है मंदिर उनका स्नान करा करके उसके बाद ही भोजन आदि करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के मंत्रों का जप करने से ही चंद्रमा को शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने ही चंद्रमा को ग्रहण से बचाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया है। ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय जप जो भी हो भगवान के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है लेकिन हमारे जीवन का जो भाग है, सूर्य और चंद्रमा जीवन का भाग हैं दोनों, तो उसका असर प्रकृति के हर कण पर पड़ता है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण जो है भारत और विश्व के लिए बहुत ही अशुभ लक्षण देखने में लग रहा है, क्योंकि 15 दिन पहले ही सूर्य का ग्रहण हुआ है। तो महाभारत काल में इस प्रकार के कार्तिक मास में 2 ग्रहणों का संयोग बना था। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए ये दिन त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन को सिख धर्म के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जगह जगह पर कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का 554वां अवतरण दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धर्ममंडी हरिद्वार में श्री गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में गुरुवाणी का पाठ किया गया। आज श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालुओं के द्वारा और निर्मल संप्रदाय के महापुरुषों के द्वारा अपने अपने स्थानों में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार पर्व मनाया जा रहा है। इसी प्रकार निर्मल संप्रदाय के मुख्य कार्यालय निर्मल संप्रदाय का जो मुख्य स्थान है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी का पाठ हुआ। संत महापुरुष महंत और सभी विद्यार्थी मिलकर के भजन कीर्तन करते हुए श्री गुरु नानक देव महाराज जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने इस संसार में आकर के कुरीतियों को दूर किया और सभी मानवता को एक संदेश दिया और सभी जातियों को सभी वर्णों को एक साथ बैठने का समरसता जो उन्होंने बतलाया, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्मल संप्रदाय के महापुरुष प्रयत्नशील हैं। सभी देशवासियों को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से बहुत बधाई, लाख लाख बधाई।